आज मैं कपल्स को बुलाऊंगी अपने यहाँ, जोड़ों को। और आप तो जानते हैं कि सियासत में जोड़ तोड़ कितनी अहम है। सोचा कुछ को जोड़ूंगी और कुछ को तोड़ूंगी। मेरा आज का पहला जोड़ा बहुत मज़े का जोड़ा है, जबकि इनका आपस में कोई जोड़ नहीं, लेकिन हर वक्त साथ जुड़े रहते हैं। कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। आप समझ ही गए होंगे, द क्वीन एंड द क्वीन मेकर। Yes, you guessed it right. Veena Malik and Fahim Barni. Step right in, Veena and Fahim. कैसे हो फहीम? Veena, it's so good to have the two of you over. Eid Mubarak. तुम दोनों को थैंक यू, खैर मुबारक। फहीम, तुम शायद मुझे पहली दफ़ा देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले देख चुकी हूँ जब तुम बहुत छोटे से थे। वीना, यू वुडंट नो दिस, बट द सीनियर मिस्टर बर्नी मेरे बहुत अच्छे अजीज़ों में शामिल थे। ही वॉज सच अ बिग फैन, रियली। उन्होंने तुम्हारे से मेरा जिक्र तो किया होगा। नहीं, एक्चुअली मैं आपको किस्सा बताता हूँ। बेगम साहिबा ने मुझे कहा कि बहुत छोटा था, लेकिन उस ज़माने की बात है कि मेरे फादर का लंदन में होटल था और बेगम साहिबा एक दफ़ा बल्कि आती रहती थी, लेकिन मुझे जो ज़माना याद है, आई थिंक 80s की बात है हम कर रहे हैं। तो बेगम साहिबा उस होटल में आईं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है और मुझे याद है अच्छा खासा कि वहाँ पे आईं और काफ़ी देर तक उन्होंने कॉफ़ी वगैरह पी। उस ज़माने में लता मंगेशकर लंदन में आई हुई थी। अच्छा। और इत्तेफाक से उनका भी आना, किसी से मिलने के लिए उस होटल में आई, कोई शायर वगैरह ठहरे हुए थे। तो जब वो आई तो अचानक उनकी नज़र जब बेगम साहिबा पे पड़ी तो उन्होंने बहुत देर तक तो उनको देखा, इनकी ड्रेसिंग को, इनकी फहीम, तुम भी क्या जिक्र लेकर बैठ गए? प्लीज़ मुझे बताने दें, मुझे वीना को बताना है कि जब उनको देखा और उसके बाद देख के कहने लगी कि बनी साहब, क्या पाकिस्तान में सब ख़वातीन इतनी ही खूबसूरत होती हैं? क्योंकि उससे पहले वो मैडम नूरजहां को एक दिन पहले मिल चुकी थी। उनका बड़ा फन था, वो लता जी का बहुत बड़ा फन था। मैं तो उनकी बहुत उनकी गायकी की हमेशा से फ़ैन रही हूँ जी। तो और क्या बताया बन्नी साहब ने आपको मेरे बारे में? बस ये कि अक्सर आप गज़ल की काफ़ी मद्दाह रही और कुछ तो नहीं बताया बन्नी साहब ने तो मेरे बारे में। बाकी बातें मुझे थैंक गॉड, शुक्र है वो नहीं बताया। बट यू कैन नेवर ट्रस्ट बन्नी साहब, कभी भी कुछ भी बता देते हैं तो बताएं, क्योंकि मेरी मदर काफ़ी क्यूरियोसिटी थी उनको जान रही। मैं आपके यहाँ जा रहा हूँ तो वो पूछ रही थी कि ऐसा तुम्हें मैं तब से जानती हूँ फहीम, जब तुम बहुत छोटे से थे और अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि मैं तुम्हें अपनी बातें बताने लग जाऊँ। सॉरी। जानते हो मैंने तुम दोनों को आज इकट्ठे क्यों बुलाया? जी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो, नो डाउट, एक दूसरे के बहुत करीब रहते हो। आज ईद का दिन है, मौका भी ऐसा है कि प्यार बांटा जाए और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों को बुलाकर तुम दोनों से एक दूसरे को एक्सपोज करवाऊँ। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की वो चीज़ें जानते हो कि जो और कोई नहीं जानता। इसमें तो कोई शक नहीं है। We are so close to each other. How close are the two of you? I mean, काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, अपने पर्सनल बातें, अफेयर्स एंड एवरीथिंग। सिर्फ डिस्कस करते रहते हो? एक दूसरे को बताते रहते हैं। That's sweet. आइडियाज़ तो एक्सचेंज करने चाहिए ना, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आइडियाज़ भी एक्सचेंज करने चाहिए, है ना फहीम? जी बिल्कुल, हम लोग करते हैं। No, I just wanted to see the two of you laugh. It's so good to see good-looking people laugh, हाँ? Thank you very much. चलो मैं वीना से कहूँगी, वो शिकायत करेगी मुझसे कि बेगम साहिबा ने मुझसे तो कोई बात की ही नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग। You started with the small screen. मुझे बताओ, do you sometimes feel conscious of being on the big screen? How does it feel, darling? It feels great. When I started my career with the TV, TV के अंदर इतनी एक्साइटमेंट और इतना मज़ा नहीं आता है काम करने का. And yes, I must tell you that when I started TV, I was too young. I was studying in maybe 8th, 9th class. और फिल्म करना, I think film is some kind of addiction. फ़हीम, आपने भी फिल्म बनाई है. फिल्म के अंदर जो मज़ा है और सिल्वर स्क्रीन के ऊपर अपने आप को देखने का जो एक्साइटमेंट है, जो चार्म है और जो एक सेलिब्रिटी का जो एक चार्म है लोगों के अंदर, वो कभी भी टीवी के अंदर नहीं हो सकता. सो आई स्टार्टेड विद द टीवी. जब मैंने फिल्म साइन की पहली, उसके बाद जब मैंने लोगों का रिस्पॉन्स और रिएक्शन देखा कि अब लोग मुझे किस तरह से रिएक्ट करते हैं और मेरे साथ बिहेव करते हैं, दैट वाज वंडरफुल. तो देन आई डिसाइडेड टू डू फिल्म्स. और फिर मैंने फिल्म्स जब साइन करना शुरू की तो देन फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा एंड आई वांटेड टू बी सो गुड एंड सो लाइक सुपरस्टार एंड व्हाटएवर, अ वेरी फाइन एक्ट्रेस टू.
तो फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ फिल्म करने का, एंड देन आई स्टार्टेड साइनिंग फिल्म्स, एंड फिल्म इज सम काइंड ऑफ एडिक्शन, इट्स ब्यूटीफुल। अभी तुमने मज़ों का जिक्र किया, क्या क्या मज़े हैं फिल्म के अंदर? हाय बहुत ज़्यादा मेरी मज़े जान, हैं। हाय कहाँ रहे वो मज़े फ़हीम, वो मोहम्मद अली, वो वहीद मुराद, वो नदीम, वो मज़े थे। अब तो वो रौनकी ख़त्म हो गई फिल्म इंडस्ट्री से। तुमने भी फिल्म बनाई फ़हीम, एंड यू मेड अ गुड एफर्ट। अभी के आजकल के दौर में जो हमारी इंडस्ट्री का बहरान चल रहा है, उसके अंदर हर वो इंसान जो एक कोशिश करे अच्छा काम करने की, बेहतर चीज़ बनाने की, तो उसको मैं हमेशा सराहना चाहूँगी। बट एज अ TV person to do a film, how was the experience? It was quite difficult because to start with मुझे ये नहीं पता था कि फिल्म का मीडियम काफ़ी डिफरेंट है। तुम्हारी साइट देखी थी मैंने, वेबसाइट, You वेरी like it? इम्प्रेसिव, आई लव्ड इट मेरी जान। अभी हम बात कर रहे थे टू बी अवेयर ऑफ वंस ओन इनर कॉन्फिडेंस, वंस ओन सेक्स अपील। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद आया मेरी जान। रीमा ने तुम्हें कास्ट कर कैसे लिया अपनी फिल्म के लिए? इनसिक्योर तो हुई होगी कहीं ना कहीं कि तुम मुझसे ज़्यादा हसीन लग रही हो, नहीं? आई डोंट नो, यू मस्ट आस्क हर। लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ बीना, मेरे साथ उनका बिहेवियर वाज रियली गुड। मुझे उन्होंने अपनी फिल्म के लिए साइन किया, एंड शी इज़ बिन वंडरफुल टू मी, और आई फेल्ट रियली कंफर्टेबल व्हाइल वर्किंग विद हर। एंड उनकी इनसिक्योरिटी के बारे में आई डोंट नो एनीथिंग, बट शी इज़ बिन रियली नाइस टू मी, एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद You know, I'm going to call Reema now and I'm going to congratulate her. आज मैंने तुम्हारा जवाब सुनकर जाना कि मेरा रीमा वाकई बहुत बड़ी डायरेक्टर है। हर। या, अच्छा, you're from पिंडी। आई एम फ्रॉम पिंडी। पिंडी जैसा खामोश सोया सोया शहर, क्या वहीं ये जज्बा, ये ख्वाहिश जागी तुम्हारे अंदर कि तुमने शोबिज़ में आना है? No, actually, showbiz करना कभी भी that was not something I decided to. That was something happened to me. जब मैंने showbiz एक दो स्टार्ट के ऐड किए थे, I was studying at the same time and I did couple of few commercials with खावर रियाज। तो जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था ये दिल आपका हुआ, उसके बाद जब मैंने सिल्वर स्क्रीन पर, और तब तक भी मैंने डिसाइड नहीं किया था कि वेदर मैं फिल्म्स करूँगी या टीवी करूँगी एज अ प्रोफेशन, तब तक दैट वाज जस्ट फॉर फन। तो उसके बाद जब मैंने रिएक्शन देखा और जब मुझे लोगों ने रियलाइज़ कराना शुरू किया और लोगों ने मुझे बताना शुरू किया दैट यू लुक गुड, यू शुड डू इट, आपको इसको अडॉप्ट करना चाहिए एज अ प्रोफेशन एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, देन आई डिसाइडेड to be into it completely. And I think I'm so happy till today I'm here, और I'm doing so many good projects, और बहुत सारे projects मेरे हाथ में, until जब से मैंने इसको seriously अपनी studies छोड़ के मैंने काम करना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक I'm माशाल्लाह very very busy. तुम तो सिर्फ टीवी के हो। डीवी के? टीवी के? हाँ, टीवी का हूँ। टीवी के हो, और फिल्म बनाने का इरादा है? बिल्कुल, शुरू कर दिए काम। ओह हाउ नाइस। और इंशाल्लाह मार्च तक का पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें वीना भी हैं, और हम कनाडा में एक सीरियल की लिए जा रहे हैं जिसमें मार्च अप्रैल में रैकी का भी प्लान है, और उसके बाद फिल्म शुरू करने का है। तो नेक्स्ट ईयर होपफुली इंशाल्लाह ताला। मुझे बताओ कि वीना, तुमने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? That was good. मैं अभी भी पंजाबी फिल्म में कर रही हूँ, शहजाद रफ़ीक डायरेक्ट कर रहे हैं उसे, मोहब्बतां सच्ची, शहजाद रफ़ीक साहब, एंड वो एक डिफरेंट पंजाबी फिल्म होगी, TTS, और वेरी एक्सपेंसिव फिल्म। जिस तरह के उनके इस फिल्म का बजट सलाखें हैं जो उन्होंने लास्ट जो उनकी फिल्म आई थी उर्दू, उससे भी ज़्यादा है, और ये एक नया चेंज होगा फिल्मों के अंदर, पंजाबी फिल्मों के अंदर, क्योंकि पंजाबी फिल्मों में यही समझा जाता है कि गंडासा, शोर शराबा, वायलेंस, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं, दैट्स अ क्रेजी काइंड ऑफ अ लव स्टोरी। और इसके अलावा भी मैंने पंजाबी फिल्म की है, एक इंडिया में मैंने पंजाबी फिल्म की थी पिंड दी कुड़ी, वहाँ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और इसके अलावा भी कपल ऑफ आई थिंक एक और मैं पंजाबी फिल्म कर रही हूँ मैडम संगीता के साथ, कंगन। तो मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट देखती हूँ, अगर स्क्रिप्ट मुझे पसंद आती है, अगर डायरेक्टर के साथ मेरी एसोसिएशन है, और अगर टीम मुझे पसंद है, तो मैं फिल्म साइन कर लेती हूँ। फिल्म के लिए सिर्फ ये नहीं है कि वो पंजाबी उर्दू, आपको पूरी टीम देखनी होती है, आपको स्क्रिप्ट देखना होता है, आपको म्यूजिक सुनना होता है। हाय मेरी जान, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो सिर्फ हीरो देखती। स्क्रिप्ट देखने की फुर्सत किसके पास है भला? आई हैव बेटर थिंग्स टू डू डार्लिंग। अच्छा बट सुनो, अगर एक पश्तो फिल्म TTS में बनने लगे और तुम्हें ऑफर आ जाए, बिग बजट की पश्तो फिल्म हो, तो क्या पश्तो फिल्म कर लोगी? आई विल डेफिनेटली करूँगी, बड़े बजट की होगी, बहुत अच्छी पिक्चर होगी, क्लासी बनेगी, मैं ज़रूर करूँगी। You know, लेकिन darling, पश्तो I सीखनी love पड़ेगी। you for saying that. I really love you for saying that. I'd gone to Lahore recently. वहाँ एक पठान मिला मुझे, बड़ा हैंडसम था,
क्या नाम बताया था उसने शायद, बब्रिक। हाँ, फिल्मों में भी आता है। क्या स्माइल थी, एक कान से शुरू होती थी दूसरे कान तक दांत ही दांत। मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पश्तों में डांटने लग गया। हाय, मैं तो डर गई। मैंने कहा, बब्रिक मेरे बच्चे क्यों डांट रहे हो? कहता, नाजी जी मैं तो पश्तों में आपसे इजहार मोहब्बत कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ भी हुआ वो इजहार मोहब्बत पश्तों में? हाँ वीना, आपके साथ हो गया ना, दैट्स मोर देन बब्रिक कैसा एक्सपीरियंस था काम करने working के? with him. जी बिल्कुल। और he's भी very कुछ good. हो सकता था वैसे? नहीं, काम में बहुत कंसर्न के साथ करता है वो, बड़ा इंटरेस्ट है उसको। एंड आई थिंक उसने डिसाइड, उसके और उसके फादर, हिज फादर, दे डिसाइडेड टू जॉइन द शोबिज। तो आई थिंक उसने बहुत शौक से और बहुत दिलचस्पी से, बहुत तवज्जो से अपना काम करता है। आई हैव माई गुड विशेज़ फॉर हिम टू बी सक्सेसफुल इन द शोबिज, एंड आई थिंक वो काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ये मी। तुम्हारा फोन शॉन 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 क्यों करता है? ये एक अजीब सी रिंगटोन है। नो, मेरे फ़ोन के ऊपर तो कोई और रिंगटोन है। मेरी जान, आई थिंक आई एम स्ट्राइकिंग अ सेंसिटिव सब्जेक्ट हियर। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ मेरी जान कि तुम्हें कितने लोगों के तुम्हें कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था या फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट? एज अ सब्जेक्ट मुझे मेरा फेवरेट था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर मुझे ज़्यादा मार्क्स Fabulous answer, darling. केमिस्ट्री होगी तो कुछ और होगा ना? And that was केमिस्ट्री my होगी favorite तो subject. फिर ही फिजिक्स पढ़ी जाएगी। Exactly. और जब फिजिक्स होगी तभी इकोनॉमिक्स भी आएगी बीच में। But tell me, what does attract you in a man? His wealth or his health? हेल्थ। Well, that's an honest answer, मेरी जान, and that's beautiful. आई थिंक हैंडसम होना चाहिए। अगर हैंडसम से सबसे ज़्यादा जो लुक्स हैं, आपको नीट एंड क्लीन और एटलीस्ट लुक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स भाई पैसा जान, काउंट्स अ looks लॉट। तो उसकी भी अच्छी खासी नीट और क्लीन है। नहीं, आई मीन फिर तुमने उसको सिर्फ दोस्त ही क्यों बनाया? वेल्थ बट आई थिंक दुनिया के सारे मर्द तो वो के साथ तो आपकी रिलेशनशिप नहीं हो सकती। देयर इज जस्ट वन गाय फॉर यू, या Yeah. एक के And साथ- who's that one guy? I'd like to know, Veena. Come on. You are teasing me so much. अच्छा बताओ ना, तुम भी तो किसी को टीज कर रही होगी। There is someone I really love him. I really like him, and he means so much to me. But I won't tell you his name. अच्छा सुना तुम किसी अदनान के साथ भी कर रही हो फिल्म? हाँ बिल्कुल, अदनान के साथ मैं शहजाद रफ़ीक साहब की फिल्म कर रही हूँ। एंड ही इज़ अ वेरी गुड बॉय एंड ही इज़ वेरी हैंडसम एंड गुड लुकिंग। और How good is he? Tell me ना। he look really good. Really? Yeah. हाँ तो कभी भिजवाओ ना मेरे पास मिलने के लिए, I will. है ना? हाँ कुछ टिप्स ही दे दूंगी उसको। इंडस्ट्री में सरवाइव करना है आखिर उसने। Oh my God, I love you the way you are. थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। सब मुझे यही कहते हैं। फहीम, तुमने भी कभी किसी से प्यार तो किया होगा, जी, उस प्यार की सुना। क्या जो रूठ गया, अब वो उसकी क्या सुनाएं? मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लगाऊंगी फहीम। मुझे लेकिन वो पता है। show तो देखेगी मुझे ना। पता है, जैसा मेरे फादर की आपके पास बहुत सारी राज दफन हैं, और मेरे भी। और रोने की बात यह कि उनके पास भी मेरे बहुत सारे राज दफन हैं। Oh, really? आई एम वेरी इनसिक्योर, यू नो। नहीं नहीं, डर लेकिन लगता रहता है। एक और कभी उन्होंने कभी कुछ बोल दिया तो बेचारे। एक डायरी है जो वो अक्सर कभी किसी को पढ़ने नहीं देते। अब पता नहीं उसमें क्या है, कुछ फोटोग्राफ्स हैं और कुछ लिखावट है, तो मुझे नहीं पता उसमें क्या है। उस डायरी को संभाल के रखना फहीम। ओके, मैं डेफिनेटली। हाँ, पूरा सो बन सकता है उस पे एक। अच्छा, हाँ, ड्रामाई तश्कील मैं दे दूंगी। ओके, बिल्कुल। मैं इस फोन को भी अभी बजना था। आई एम सो सॉरी, आई मस्ट आंसर द फोन। हेलो, कौन? बालाजी प्रोडक्शंस बॉम्बे। ओह, आज पता नहीं क्या बात है, सारा बॉम्बे मुझे याद कर रहा है। हाँ, मैं बेगम नवाज़ चली ही बोल रही हूँ। यकीन नहीं आता तो मैं क्या करूं? अच्छा बताइए किसने बात करनी है? एकता कपूर, यू नो। हाँ, बात कराइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाय एकता, मेरी जान, द क्वीन ऑफ सोप्स। मेरी याद कैसे आई? अच्छा, पार्टी कर रही हो? क्या सेलिब्रेट कर रही हो? पद्मश्री अवार्ड मिला है तुम्हें फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इंडियन वे ऑफ लाइफ टू द वर्ल्ड।
through the medium of television. You deserve it, darling. बिल्कुल सही, well deserved award, I must say. क्या कहा? तुम्हारी प्रोडक्शंस देखकर तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हिंदी बोलने लगा है. हर हिंदुआना रस्म से हम वाकिफ हो चुके हैं. लोग तो अब होली और दिवाली भी बनाने लगे हैं. Yes, darling, you deserve this honor. Totally, and I'm so happy for you. All my congrats, sweetie. All my congrats. मैं पार्टी में ज़रूर आ जाऊंगी. मगर तुम जानती हो ना, अभी ईद की मसरूफियात की वजह से थोड़ी टाइट डाउन हूँ. क्या कहा? ईद क्या होती है? हाँ, एकता, तुम्हें नहीं पता कि ईद क्या होती है? मुसलमानों का एक त्यौहार होता है. You know, I must rush now. मेरे मेहमान अभी बैठे हैं और उनमें तुम्हारा एक मुरीद भी बैठा है. बाय जानी. एकता का फोन था. I'm so sorry, जल्दी में थी, वरना तुम्हारी जरूर बात करा देती. अभी 10 मिनट पहले मुझे बट भी आई आया नो कि था। तुम और एकता बिल्कुल एक वेवलेंथ पर हो. ऑफ कोर्स डार्लिंग, वो तो दिखाई देता है. बिल्कुल, क्योंकि एकता ने जितने भी अपनी कॉपीज इंडियन पुरानी फिल्मों को लेके आ गई हैं ड्रामों में, और मैं एकता को चैनल्स पे ले आया हूँ, अपने ड्रामों में ले आया हूँ, तो कोई ना कोई तो एक होगा ना चेंज, जो जाहिर है किसी ना किसी से इंस्पायर होगा. That's तो मैं तो पूरी तरह एकता से इंस्पायर हूँ. आई लव एकता एंड आई लव. अच्छा, मैंने सुना तुम दोनों इकट्ठे ट्रैवल बहुत करते हो. यू गाइस ट्रैवल अ लॉट. मतलब प्रोडक्शंस के सिलसिले में. when we are doing some project together, I think अभी लास्ट टाइम पे हमने 1.5 साल पहले ट्रैवल किया था. अच्छा, हमने एक और play कहते हैं कि जब इंसान किसी के साथ ट्रैवल करे तो वो उसको और बेहतर तरीके से जान लेता है जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, बाहर कहीं होते हैं. तुमने इसके बारे में क्या जाना? मुझे कोई मज़े की बात बताओ ना. क्या करता है? Fahim is a very nice company. It's a very nice company and I feel really comfortable. हम जब काम कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फैमिली है, मेरा फैमिली. मैंने जब फ़हीम के साथ जब भी ट्रैवल किया, नॉर्मली मेरे साथ कोई मेरा मैनेजर या मेरी बहन या कोई भी फैमिली से ट्रैवल करता है, लेकिन जब मैं फ़हीम के साथ ट्रैवल कर रही होती हूँ तो किसी को भी मेरे साथ में होने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आई फील सो कम्फर्टेबल. यू शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड. मैं तो बल्कि दुनिया को कहूँगी कि तुमने किस तरह कितनी खूबसूरती से यू डन व्हाट यू बिलीव्ड इन. तुम यू नो यू कॉन्फिडेंट अबाउट स्टफ. लेकिन बहुत सारे लोग इस मुल्क में दे कांट सॉर्ट ऑफ कम टू टर्म्स विद सो आई मेनी थिंक थिंग्स. मैं ये समझती आई हूँ थिंक कि लैक ऑफ एजुकेशन. बेसिक First जो of all, बेसिक जो हमारी वो है ना, हम लोग एक दूसरे को कॉपी करना, और हम सिर्फ जो बुरी चीज़ें हैं वो अडॉप्ट कर ली हैं, उन चीज़ों को करते हैं. लेकिन बात यह है कि जब हम इकट्ठे 4 लोग बैठते हैं, सिवाय इसके कि वी डिस्कस पीपल, वी डिस्कस इवेंट्स, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे होते जिससे हम आगे बढ़ें, सिवाय इसके कि हम लोगों को डिस्कस करें और इवेंट्स को डिस्कस करें और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें. ये रहा है. आप मुंह पे तो बहुत अच्छी तरह बोलेंगे, आप उठ के गए और आपकी बुराई शुरू हो गई. ये हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, जो वहाँ पे ज़्यादातर था पहले, और जो अच्छाई थी वो हमने उनको दे दी है. इसीलिए वो लोग अब कामयाब हैं और हम पीछे होते जा रहे हैं. मेरी जान, तुम्हारे लिए कोई लड़का देखूं? क्यों बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं. अच्छे अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास. अभी नहीं. I'll tell you. हाँ, मुझे ज़रूर बताना. इट वॉज लवली हैविंग यू बोथ ऑफ यू ओवर. एक दफ़ा फिर तुम दोनों को मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक. और जो मुझे खुशी है तुम दोनों के बारे में वो ये कि बोथ ऑफ यू वर ओरिजिनल, एंड तुम लोग ने वो सब कुछ कहा जो जिस चीज़ में तुम लोग यकीन करते हो. हमेशा ऐसे ही रहना. आई विश यू ऑल द बेस्ट वीना. Thank ऑल द you so बेस्ट much. वीना Thank you. मलिक. You've been so good to me. एंड फ़हीम बर्नी, आई विश यू ऑल द बेस्ट. कभी मेरी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना, और अब्बा को मेरा बहुत सलाम कहना. ज़रूर. और डायरी वाली बात ना भूलना. ओके.